तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। विकलम, ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं। ये प्रमथम स्वभाव वाली है। ये मन भी प्रमथ स्वभाव वाला है। इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। पकड़ो, जो आप सहन नहीं कर पाते, नाना प्रकार की विकार वृत्तियों को जानते, नहीं करना चाहे फिर भी करते। मन प्रमथन स्वभाव वाला, इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली मत कर आपको अपने अधीन कर लेती है। कब? जब नाम का स्मरण, नाम का रटन आप छोड़ देते हैं तब। नहीं तो युद्ध चलता है, परास्त नहीं कर सकती। नाम चल रहा है, वह प्रमथम स्वभाव वाली इंद्रियां और मन आपको घसीटेंगे, पर वो घसीट नहीं पाएंगे, क्योंकि महाबलशाली नाम श्री हरिवंश नाम बल हो। अपने मन भाई सब कहो रहो, शरण हरिवंश की हरिवंश भरोसे भय, निडर नित गरजत हरिवंश बल। जब नाम और आचार्य गुरु चरणों का बल, तो परमथ स्वभाव वाली इंद्रियां विकल नहीं कर पाती। और जब नाम का बल छूटता है, अहम जागृत होता है, तो इतनी विकलता होती है कि साधक परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा, अरे मूढ़ा क्यों मूढ़ता धारण कर रहे हो? इस दिव्य मानव जीवन को अपवित्र कर रहे हो, पापाचरण एकत्रित कर रहे हो। तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां है, और यही तुम्हारी सदगति का कारण है। यदि इनको रोक पाए, इनकी विकलता को सह पाए, तो तुम महान हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगी। लोग बाहरी शक्तियों का परीक्षण करने की बात संतों से कहते हैं। आप ऐसा करके दिखाओ। भला संतों की साधना आंतरिक वृत्तियों का मर्दन करने के लिए होती है, बाहरी जादूगरी दिखाने के लिए नहीं होती। वो शांत, गंभीर, उदासीन, इन शब्दों का परिचय ही नहीं हो तो कैसे जानोगे? शांत, हर द्वंद्वों से गंभीर, इतने गुण के कि जैसे समुद्र में तुम था नहीं ले सकते, ऐसे संत की तुम था नहीं पा सकते। भगवत मार्ग पथिक की उदासीन, किसी से कोई शत्रुता मित्रता का भाव नहीं। तब वो अपने इन विकलताओं को सहकर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मूढ़ता का त्याग करो। मूढ़ता अहंकार है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मनते मैं करूंगा। मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस अहंकार को छोड़ो। प्रियाल की शरण में हो, खूब नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव का ऐसा महामहिम प्रताप है कि विकार अंदर प्रवेश ही नहीं करते। जिसकी जिह्वा में रात दिन नाम चलता है, विकारों की गुंजाइश नहीं रहती। नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम का पहरा है। भगवत ध्यान के द्वारा अपने सब दरवाजों को बंद किए हुए, किसी भी दरवाजे से किसी भी विषय का प्रवेश की गुंजाइश नहीं। पहले तो पहरेदार बहुत जोर का है। रात दिन नाम जब ध्यान तुम्हारा कपाट, अपने इष्ट देव का ध्यान ही दरवाजा बंद कर लेना है। कोई विकार गंदगी अंदर नहीं पहुंचा सकता है। मूलधन संचय की लालसा को छोड़ दे भैया। जहां भगवान के नाम की मिठास है, जहां भगवान का महत्व है, जहां भगवान का प्रेम है, वहां ये सब भगवती माया का प्रभाव वमन की भांति दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन, ये उपदेश देना सहज है। महाराज, भगवान की महिमा यदि जानी होती तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत। ब्रह्मादिक के भोग मूल जंधनागम तृष्णाम कुर्द बुद्धिम मनस तृष्णाम। मन से तृष्णाहीन होना बहुत मुश्किल है। प्रवचन कर लेना भैया सरल है। पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, वाह वाह, तालियां मची। अंदर जो लालसा है वो भजन से जाएगी, भजन से, वो प्रवचन से नहीं जाएगी। वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं जाएगी। माया पद से नहीं परास्त होती, माया भजन से परास्त होती। भजन से आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे, हे हरि, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं, परम सत्य है, पर ऐसे अभेद है जैसे समुद्र और तरंग जल विकार युक्त हुआ तो तरंगायमान हो गया, विकार रहित हुआ। तो समुद्र पर नाथ इतना भेद तो है जैसे समुद्र में अनंत तरंगे उठती,
एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। ऐसे हम में आप में भेद है। जब हरि की महिमा को हम जान गए, हरि में प्रीति हो गई, तो स्वाप्निक जगत के भोगों का महत्व कैसे रह सकता है। ज्ञानी वही, भक्त वही जिसके जगत के भोगों का महत्व ना रह जाए। जगत के भोगों का महत्व उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो स्वप्ने के लड्डू किसको प्रिय लगते हैं। अब जग के रोए कि हमारे लड्डू चले गए, बोले कौन? बोले अभी स्वप्न में थे तो या तो बालक है या तो मूर्ख है, तो जगत है क्या स्वप्न के लड्डू हैं? इसे कोई काटे स्वप्न के लड्डू है। भगवान शिव कह रहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब जान लिया कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, राम कृष्ण हरि राधा, राधा राधा कमाओ एकांत गंगा। किनारे बैठ करके चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो यमुना, किनारे बैठ के या जहां अपने परम पावन स्थान में बैठकर नाम जप कर, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। परम धन राधा नाम आधार, इससे बड़ी कमाई क्या। और ये देने वाले गुरुदेव है, तो गुरुदेव से बड़ा कौन हो गया। त्रिभुवन में ब्रह्मा भी नहीं बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती चीज हमें दे दी। नाम सुकृत धन, अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान नहीं। महत्व है नाम में नहीं, हरि चरणों में महत्व है। 1000-2000 रुपया के लिए घंटा 2 घंटा भगवान का भी स्मरण हो सकता है। देख लो, अगर कीमती वस्तु पहचान जान ली भगवान का नाम, तो एकादशी स्कंध में लिखा हुआ है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर त्रिभुवन के राज्य आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो भगवान का महान लाडला भक्त कहा जाता है। छोटी मोटी वस्तु क्या। अरे आप सोचो, माया के एक इशारे से अनंत ब्रह्मांड रच गए। लोक लोक रत्नों के महलों से बने हुए हैं। रत्नों के महलों से आप क्या समझते हो। ऊपर जो लोक हैं, दिव्यताओं की भरमार है। एक से एक दिव्यता, मतलब पूरी मृत्यु लोक बिक जाए, ऐसे ऐसे एक विमान है। जिन विमानों पर बड़े बड़े पुण्यात्मा चलते हैं, ऐसे लोक के लोक बिक जाए, ऐसे विमान है। वहां के रत्न ऐसे, रत्नों से ऐसे श्रृंगारित विमान, ऐसी सुंदरियां, और वो भी एक स्वप्न है। मरने के बाद फिर वही। और सबसे महान हरि के धाम जाना है। हरि के भक्त इससे बढ़कर जिसको हरि की पहचान हो जाती, जिसको हरि का महत्व हो जाता है। तो सुरपति नरप लोकपति, जिनके भाव घास घास, तिनका भगवान के दासत्व के आगे भक्त को एकमात्र भगवान में ही प्रियता और महत्ता होती है।